आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th यूनिट फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन सेकंड। इस क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो इसे इरेशनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें इस नंबर को रेशनल मानना पड़ेगा। तो यानी कि हमें जो इसमें एज्यूम करना पड़ेगा, यानी जो कल्पना करनी पड़ेगी वो हमें विपरीत करनी पड़ेगी इसकी। तो हमने मान लिया इट इज़ रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया, इसको रेशनल नंबर मान लिया। तो लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। यानी हमने मान लिया है 3 + 2 √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर है तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम कोई भी ऐसे नंबर भी फाइंड कर सकते हैं इसके इक्वल में जो P/Q की फॉर्म में हो और इंटीजर हो। यानी कि तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स A एंड B। यानी हम दो ऐसे इंटीजर फाइंड कर सकते हैं जिन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 √5 इज इक्वल टू A/B। अब यहाँ पे देखना 3 + 2 √5 को हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे A और B क्या है, इंटीजर हैं, है ना। अब हम इसे देखो, इसका अगर हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू A/B -3 और यहाँ पे 2 है और ये 2 जो नीचे आएगा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू 1/2 A/B -3। अब ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + 2 √5 इज इक्वल टू A/B, यानी कि ये भी रेशनल नंबर है। हमने इसको ट्रांसफ़र किया, या इधर बचा केवल √5 और इधर बचा 1/2 ब्रैकेट में A/B -3। अब बात करते हैं A/B। तो A/B क्या है, इंटीजर है। अगर A/B इंटीजर है तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। यानी कि हम अगर लिखें यहाँ पे सिंस A एंड B आर इंटीजर्स सो 1/2 A/B -3 इज ए रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें देखो A और B कैसे इंटीजर्स हैं। अगर A और B इंटीजर हैं तो ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है ये रेशनल नंबर होगा। अब बात करते हैं रेशनल क्यों होगा, तो चलो इसे देखते हैं। पहले 1/2 में साफ दिखाई दे रहा है कि 1/2 रेशनल है ना, क्या है, रेशनल है। A/B इंटीजर है और इंटीजर के अपॉन में अगर इंटीजर रखते हैं तो रेशनल होगा, यानी कि ये भी रेशनल है। और 3 इंटीजर है तो वो भी रेशनल होगा। अब रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट करें, डिवीजन करें, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें तो उसका सारा का सारा सॉल्यूशन रेशनल नंबर ही फाइंड आता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जब ये तीनों नंबर रेशनल हैं तो इसका मतलब ये पूरा जो लिखा हुआ है ये सब रेशनल है। अब इससे क्या हुआ, अगर ये रेशनल है तो इसको भी रेशनल होना पड़ेगा। अब इक्वल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये रेशनल है, तो हम ये कह सकते हैं। तो वी कैन से दैट √5 इज रेशनल। अगर ये रेशनल हो गया तो इसके इक्वल में जो √5 लिखा है वो भी रेशनल होगा क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। लेकिन हम इसी एक्सरसाइज में पिछले वाले क्वेश्चन में हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या होता है, इरेशनल। तो ये इसका एक कंट्रडिक्शन फैक्ट आ गया। क्या कंट्रडिक्शन फैक्ट आ गया कि √5 जो होता है वो इरेशनल होता है, जबकि यहाँ अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो √5 क्या हो रहा है, रेशनल हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज कंट्रडिक्ट्स फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। तो ये इस बात का विरोध कर रहा है कि √5 क्या होता है, इरेशनल। अब या तो अपनी ये बात गलत है कि अगर ये रेशनल है तो ये रेशनल होगा, अगर ये रेशनल है इसका अब ये रेशनल है तो फिर ये बात गलत है, इरेशनल नहीं है। लेकिन हम ये प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या होता है, इरेशनल।
अब √5 इरेशनल है तो ये वाली बात गलत है कि ये इरेशनल नहीं हो सकता। तो अब सही बात क्या है, सही बात तो ये है ना, इसे हम तो प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। अब अगर ये इरेशनल है तो हमें ये सब हमें क्यों मिला, तो ये हमें कंट्रडिक्शन फैक्ट यानी विरोधाभास जो मिला वो क्यों मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि हमने जो अभी कल्पना की थी यानी जो माना था वो गलत माना था। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, दिस कंट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एज्यूम्शन। तो ये जो हमें मिला है ना, ये हमें क्यों मिला है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही गलत माना है। अब बात समझो, जैसे 3 + √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, एंड में हमें ये प्रूव करना है कि 3 + √5 जो है वो इरेशनल है। अब लेकिन इरेशनल प्रूव करने के लिए हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको गलत मानेंगे शुरुआत में ही। तो हमने क्या किया, इसको पहले ही उल्टा मान लिया रेशनल है। अब एंड पे कुछ ऐसा करो इसमें कि ये प्रूफ हो जाए कि ये रेशनल है नहीं। तो हमने इसको देखो जैसे घुमाया तो अब जो रेशनल है तो हम इसको A/P की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया। A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको जो ट्रांसफर करके तो यहाँ पे जो √5 बचा उसके इक्वल में ये सिस्टम आ गया पूरा। अब ये सिस्टम में पूरा दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन हम ये पहले से जानते हैं कि ये रेशनल नहीं होता। तो इसका मतलब ये सब जो लिखा हुआ है वो, ये जो हमने माना है वो गलत है। हमने वो गलत माना है, इसका मतलब सही क्या है, सही ये है कि ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। क्या हो जाएगी, इरेशनल। इरेशनल, ठीक है। 3 + 2√5 क्या प्रूफ हो गया, इरेशनल।